आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ज्ञानेंद्रिय के विषय में। तो ज्ञानेंद्रिय में जो है, जो पहला जो है श्रोत्रेंद्रिय, उसके बाद में जो स्पर्शनेंद्रिय जो है, इस दो ज्ञानेंद्रिय के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो ज्ञानेंद्रिय जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। इंद्र मतलब आत्मा, आत्मा को ज्ञान प्राप्त करने वाले या प्राप्त करवा के देने वाले जो साधन जो होते हैं, जो माध्यम जो होते हैं, उसे हम इंद्रिय कहते हैं। और जो ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं उसे हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत पहला जो आता है शब्देंद्रिय अर्थात श्रोत्रेंद्रिय, दूसरा जो है वो स्पर्शनेंद्रिय, तीसरा जो है वो दर्शनेंद्रिय, चौथा जो है वो रसनेंद्रिय और पांचवा जो है वो घ्राणेंद्रिय। तो इस प्रकार से ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय जो है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। और इनसे जो हमें जो ज्ञान होता है, जिन विषयों का ज्ञान होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय जो है, इन 5 विषयों का ज्ञान इन ज्ञानेंद्रिय के द्वारा होता है। कल भी हमने देखे थे कि जो इंद्रिय जो है, इसका महाभूत कौन सा होता है, उसका अधिष्ठान कौन सा होता है, उसका इंद्रिय का अर्थ कौन सा होता है, विषय कौन सा होता है, और विषय से फिर किस प्रकार का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से श्रोत्रेंद्रिय आकाश महाभूत, अधिष्ठान कर्ण, और इसका जो इंद्रिय अर्थ जो है शब्द और सुनने का ज्ञान होता है। त्वगेंद्रिय वायु महाभूत से निर्मित है और इससे जो है ज्ञान जो होता है, और उसका जो अधिष्ठान जो है वह त्वचा है, और इसका जो इंद्रिय अर्थ जो है वह शब्द है और स्पर्श है, और स्पर्श ज्ञान होता है। उसके बाद में चक्षुरेंद्रिय तेज महाभूत से बना है, इसका अधिष्ठान जो है नेत्र, और इंद्रिय अर्थ जो है वो रूप, और इससे जो ज्ञान जो होता है वो दर्शन ज्ञान। रसनेंद्रिय जल महाभूत की प्रधानता से बनता है। उसके बाद में इसका जो अधिष्ठान जो है वो जीवा, इसका जो इंद्रिय अर्थ जो है वो रस ज्ञान होता है। इसके बाद में घ्राणेंद्रिय, इससे जो महाभूत जो है इसका वह है पृथ्वी महाभूत, इसका अधिष्ठान नासा, गंध ज्ञान होता है, गंध अर्थ है इसका, इंद्रिय अर्थ गंध है। उसके बाद में ज्ञान जो है वो गंध ज्ञान। तो इस प्रकार से ये जो इंद्रिय जो है इसके विषय में। इसके बाद में पहला जो इंद्रिय जो है वो है शब्देंद्रिय। तो हमने देखा है कि शब्देंद्रिय का जो अधिष्ठान जो होता है वो कर्ण होता है। जैसे हमें श्रोत्र या कान या ईयर भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है बतलाया गया है कि श्रोत्र तथा शब्द आकाश महाभूत से निर्मित होते हैं। तो ये जो शब्देंद्रिय जो है इसकी उत्पत्ति जो है, इसका निर्माण जो है आकाश महाभूत से होता है। तत्र खानि देहो अस्मिन् श्रोत्रम शब्दो विविक्तता। तो इस प्रकार से जो है ये जो शब्देंद्रिय जो है इसका अधिष्ठान कर्ण। इसके बाद में इसके विभाग कौन से होते हैं, तो विभागों के विषय में कहा गया है कि द्वे कर्ण शशकुली के द्वे कर्ण पुत्रिकौ, अर्थात ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये है कर्ण शशकुली, और ये जो दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप, इसे कहते हैं कर्ण पुत्रिका। तो 2 कर्ण में जो है
एक एक कर्ण शष्कुली होगी और दूसरा जो है कर्ण पुत्रक होगा। इसके बाद में ये जो बाकी का जो भाग जो है, ये वाला भाग, तो ये भाग जो है ये कर्ण पल्लव कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि जो प्राणियों के कर्ण जो है ये हिलते हैं पत्ते की तरह, इसलिए इसे कर्ण पल्लव कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो कान के जो है कर्ण के दो भाग होते हैं मूलतः, एक कर्ण शष्कुली और दूसरा कर्ण पुत्रक, और ये कर्ण पल्लव जो है ये भी एक भाग होता है। इसके बाद में इसका जो प्रमाण जो है इस कर्ण का, तो बतलाया गया है कि कर्ण चतुरांगुलम, 4 अंगुल इसका परिमाण होता है। उसके बाद में इसमें कौन सी या किस प्रकार की अस्थि पाई जाती है, जैसे हम देखते हैं तरुणास्तिनी नमनते, हमारे कान जो है वो नमते हैं, झुकते हैं। तो आचार्यों ने कहा है घ्राण कर्ण तरुणानी, अर्थात घ्राण और कर्ण में तरुणास्थियाँ होती है। तो हमारा जो कर्ण जो है कर्ण में तरुणास्थि होती है, ये आयुर्वेदिक मत से बतलाया गया है। उसके बाद में इसमें कौन सी संधि पाई जाती है, तो कर्ण में जो है एक शंखावर्त नाम की संधि जो है वो पाई जाती है, कर्ण में शंखावर्त। तो इस प्रकार से ये संधि जो है इस कर्ण में हमें दिखाई देती है। उसके बाद में इसमें कौन सी शिराएँ होती है आयुर्वेद के अनुसार, तो वात वह 4 शिराएँ होती है, पित्त वह 2 शिराएँ होती है, कफ वह 2 शिराएँ होती है और रक्त वह 2 शिराएँ होती है। तो इस प्रकार से जो है ये 8 और 2 10 शिराएँ जो है इस कर्ण में होती है। वात वह 4, पित्त वह 2, कफ वह 2 और रक्त वह 2। इसके बाद में इस जो कर्ण में जो है कौन सी धमनी आती है, तो यहाँ पे धमनी का अर्थ जो है वो हम नर से ले सकते हैं। तो एक एक धमनी होती है जो शब्द का वहन करती है। तो कहा गया है कि शब्दवाही धमनियाँ एक एक हर एक कान में एक होती है, तो 2 हो जाती है। इसके बाद में ये जो कर्ण जो है, इस कर्ण में कौन से मर्म हमें दिखाई देते हैं, तो एक विदुर नाम का मर्म जो है वो बतलाया गया है। तो ये जो विदुर नाम का जो मर्म जो है, कर्ण पृष्ठतो अध संस्कृते विदुरे नाम तत्र बाधिरे, अर्थात कान का जो पृष्ठ भाग होता है वहाँ पे उसके अध भाग में, नीचे के भाग में विदुर नाम का मर्म होता है। और ये बतलाया गया है कि यदि इसका वेद हो जाता है तो बाधिर्य मतलब बहरापन जो है वो हो जाता है। तो विदुर नाम का मर्म कान के पीछे नीचे ये है, ये स्नायु मर्म है। जैसे मेस्टॉइड प्रोसेस जो होता है वहाँ पर ये मर्म होता है। ये वैकल्यकर है, विकलांगता आती है, अर्थात बाधिर्य होता है, विकलांगता आती है, सुनाई नहीं देता। इसका जो परिमाण जो है वो अर्धांगुल परिमाण बतलाया है। तो ये जो कर्ण में जो है ये मर्म होता है। तो इस प्रकार से जो है इस श्रोत्रेंद्रिय के विषय में ये आयुर्वेदीय वर्णन जो है ये आया है। जैसे हम मॉडर्न के अनुसार जब देखते हैं तो ये जो है बाह्य कर्ण यहाँ तक का भाग, उसके बाद में जो है ये मध्य कर्ण, और ये जो इधर जो आता है ये आंतरिक कर्ण, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर, इस प्रकार से मॉडर्न में बतलाया है। तो बाह्य कर्ण में जो है कुछ भाग जो है वो तरुणास्थि से निर्मित रहता है और कुछ भाग जो है वो अस्थि से निर्मित रहता है। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब जो है उसका कुछ भाग ये तरुणास्थि से निर्मित रहेगा और कुछ भाग जो है वो अस्थि से निर्मित रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रहेगा और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद में जो है मिडल ईयर आएगा। वहाँ पे मैलियस, इंकस और स्टिपिस नाम की 3 जो अस्थियाँ जो है, 3 जो बोन जो है वो रहते हैं। उसके बाद में जो है इंटरनल ईयर आएगा। तो इंटरनल ईयर में जो है एक वेस्टिबुल होता है,
सेमिल्यूनर कैनाल्स होती है और कॉक्लिया होता है। तो इस प्रकार से ये जो 3 भाग जो है ये इंटरनल ईयर में होते हैं। यहाँ पर ही जो है मस्तिष्क की तरफ से जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जो है वो आती है और जो है हमें जो शब्द का ज्ञान जो है करवाने में मदद करती है। तो इस प्रकार से ये मॉडर्न व्यू है। ये मिडल ईयर जो है रहता है, तो मिडल ईयर से जो है एक ट्यूब जो है ये हमारे फेरेंक्स में आती है, या तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और इसे कहते हैं इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स। तो इस प्रकार से जो है ये जो हमारा जो फेरेंक्स का जो नेसल पार्ट जो है नासोफेरेंक्स, तो उसके नासोफेरेंक्स के पश्चिम दीवार के दोनों साइड में हर एक कान से जो है एक एक ट्यूब आती है। तो इस प्रकार से ये जो श्रवणेंद्रिय जो है, श्रवण इंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय तो या शब्देंद्रिय, इसके विषय में आयुर्वेदिक पार्ट और कुछ हमने इसमें ये मॉडर्न पार्ट भी है ये बताने की कोशिश की है। अब इसके बाद में जो है जो दूसरा जो इंद्रिय जो आने वाला है, दूसरा जो इंद्रिय जो है वो है स्पर्शन इंद्रिय। तो हमने स्किन के विषय में या त्वचा के विषय में पहले हमने स्वतंत्र रूप से चर्चा की है। तो ये जो स्पर्शन इंद्रिय जो है, स्पर्शन इंद्रिय इसको हम कहते हैं त्वचा, और मॉडर्न में या इंग्लिश में इसे स्किन डिसीज। हम देखते हैं कि स्किन में जो है बहुत सारे रोग होते हैं जिसे स्किन डिसीज कहते हैं, और ये क्षुद्र रोग के रूप में मान्यता प्राप्त है। अर्थात स्किन को जो रोग होते हैं उन्हें क्षुद्र रोग कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक इंद्रिय है जिससे हमें स्पर्श ज्ञान होता है। तो इसकी उत्पत्ति जो है आचार्य चरक ने बतलाई है कि मांसात वसा त्वचा षट च, मतलब मांस धातु से या मांस धातु के जो उपधातु जो है वसा और षट त्वचा, तो अर्थात ये जो मांस धातु से ही बनते हैं ऐसा हम कह सकते हैं। मांस धातु से या मांस धातु से जो है ये षड त्वचा और वसा बनते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्पर्शन इंद्रिय जो है इसके विषय में। इसके बाद में तस्य खलु एवं प्रवृतस्य शुक्रशोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरै सैव संतानिका सप्त त्वचा भवन्ति। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो शुक्रशोणित जो गर्भ का निर्माण करते हैं, तो इन शुक्रशोणित का जो है ये पित्त के द्वारा या अग्नि के द्वारा पाचन होने के बाद में इस शुक्रशोणित से जो गर्भ उत्पन्न होता है, उस शुक्रशोणित के निर्माण गर्भ के ऊपर 7 त्वचाओं की निर्मित होती है। जैसे कहा है कि जैसे हम दूध को जो है उसको उबालते हैं, तो उबालने के बाद में उसको सतह पर जो है जिस प्रकार से मलाई बन जाती है, उस प्रकार से शुक्रशोणित और इस शुक्रशोणित का जो है पाचन होने के बाद में गर्भ के बाह्य पृष्ठ पर एक आवरण सा या त्वचा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से गर्भ का निर्माण के समय प्रवृत्त हुए शुक्रशोणित द्वारा भूतात्मा से अधिष्ठित होने पर एवं त्रिदोषों के पचते हुए विशेषता पित्त द्वारा पक्व होते हुए 7 त्वचाएं निर्माण होती है। जैसे दूध के उबालते या पकाते समय मलाई दूध के सतह पर ऊपरी पृष्ठ पर प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार से त्वचा की निर्मित होती है। ये तो हमने पहले ही बताया है। इसके बाद में जो है इस इंद्रिय में कौन से महाभूत का आधिक्य होता है, तो बतलाया गया कि इसमें जो है वायु महाभूत का आधिक्य होता है। अब इसमें कौन सा दोष रहता है, तो कहा गया है कि त्वकस्त भ्राजकम भ्राजनात् त्वचा, अर्थात ये त्वचा जो है, त्वचा तो वात का स्थान है मगर उसमें जो है भ्राजक पित्त भी होता है। भ्राजक पित्त भी जो है, भ्राजक पित्त का स्थान भी जो है ये त्वचा बतलाया गया है।
जैसे हम देखते हैं कि हमारे त्वचा के ऊपर कुछ हम लेप लगाते हैं तो वो लेप जो है वो सूख जाते हैं, और सूखने का कार्य जो है या सुखाने का कार्य जो है ये पित्त के द्वारा या अग्नि के द्वारा होता है। तो जो लेप जो है वो सुखाने के लिए जो पित्त या जो अग्नि वहाँ पर कार्य करती है, उस पित्त को हम कहते हैं भ्राजक पित्त। तो भ्राजक पित्त जो है, इस भ्राजक पित्त के द्वारा हमारे त्वचा को जो है कांति आती है, या फिर त्वचा में जो भी गर्माहट जो रहती है तो इस भ्राजक पित्त के द्वारा रहती है। उसके बाद में धातु संबंध, तो रस धातु सार का जो लक्षण बतलाया है तो उसमें जो है त्वचा के विषय में कहा गया है कि जो रस धातु सार जो व्यक्ति जो होते हैं उनकी त्वचा जो है मुलायम और आकर्षक होती है, या त्वचा के ऊपर से हम वो व्यक्ति रससार है क्या नहीं ये हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से त्वचा में जो है रस धातु का स्थान बतलाया गया है। उसके बाद में जो है, जैसे हमने पिछली बार देखा है कि शुक्र धातु जो है वो सर्वव्यापी है, या शुक्रधरा कला जो है वो समस्त शरीर में व्याप्त है। तो शुक्र धातु सर्वव्यापी होने से त्वचा से भी इसका संबंध बतलाया गया है कि त्वचा में भी जो है वो शुक्र का भाव रहेगा, या फिर हम कहेंगे कि ये जो शुक्रधरा कला जो है ये समस्त शरीर व्यापी जो है, तो शरीर का बाह्य पृष्ठ जो है वो त्वचा है, तो त्वचा में भी वह शुक्रधरा कला रहती है। तो इस प्रकार से यह शुक्र के जो कुछ अंश जो है इस त्वचा में भी रहते हैं। तो इस प्रकार से ये धातु संबंध जो है इसके विषय में। उसके बाद में इस त्वचा में कौन से मल उत्पन्न होते हैं, तो जैसे हम देखते हैं कि स्वेद जो है, त्वचा का मल जो है वो स्वेद, तो इस त्वचा के सतह पर जो है कुछ लोमकूप होते हैं या फिर स्वेद कूप होते हैं, और जहाँ से जो है स्वेद जो है त्वचा के बाह्य पृष्ठ पर आता है। जैसे हम देखते हैं कि जो स्वेद जो है ये मेद से बनता है, तो त्वचा में तो वात प्रधानता बतलाई गई है, तो उस वात प्रधानता का उस वात को सामान्य रखने के लिए या प्राकृत रखने के लिए ये जो स्वेद जो है ये स्वेद कार्य करता है। तो जिस व्यक्ति के त्वचा पर स्वेद का स्राव नहीं होता उसकी जो उन लोगों की त्वचा जो है वह रुक्ष हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो त्वचा का मल जो है वह स्वेद बतलाया गया है। उसके बाद में इसमें कौन सी धमनियाँ आती है, तो बतलाई गई है कि 4 तिर्यक जो धमनियाँ जो है तिर्यकगामी धमनियाँ इस त्वचा में होती है। तो इस प्रकार से 4 धमनियाँ जो है इस त्वचा में रहती है। इसके बाद में इस त्वचा का कार्य क्या है, तो कार्य के विषय में जैसे इंद्रिय जो है स्पर्शनेन्द्रिय, तो स्पर्श का ज्ञान करवाएगा ये, मगर स्पर्शेन्द्रिय विज्ञेया शीतोष्ण लक्षण कर्कश मृदु कठिन त्वादया स्पर्श विशेषा। तो ये त्वचा के द्वारा जो है एक तो हमें स्पर्श ज्ञान तो होता ही है, मगर कौन से प्रकार का स्पर्श का ज्ञान होता है इसके विषय में कहा है कि शीत का स्पर्श, जैसे हम बुखार आया है समझो, तो हम हमारे स्किन को त्वचा को हाथ लगाते हैं तो वो उष्ण हमें लगती है, या फिर मृत व्यक्ति की जो त्वचा जो होती है वो शीत हो जाती है, या जिसको कुछ मतलब शारीरिक समस्या है, दुर्बलता है, तो उसकी उन लोगों की त्वचा जो है वो हमें शीत प्रतीत होती है। उसके बाद में श्लक्ष्ण और कर्कश जो है, श्लक्ष्ण मतलब मुलायम, कर्कश मतलब खुरदरी, उसके बाद में मृदु मतलब जो मुलायम भी कह सकते हैं या सॉफ्ट, और उसके बाद में कठिन रुक्ष। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे त्वचा का जो है ज्ञान होता है। शीत, उष्ण, श्लक्ष्ण, कर्कश, मृदु और कठिन,
इस प्रकार के स्पर्श जो है वो हमें इस ये त्वचा के द्वारा ज्ञात होते हैं। स्पर्शेंद्रिय बाहर से जो है शरीर को आवृत होने से सभी इंद्रिय त्वचा से ढके होते हैं। जैसे इंद्रियों की उत्पत्ति में त्वचा की उत्पत्ति जब बतलाई गई है तो समस्त बाह्य पृष्ठ पर जो है इस त्वचा की निर्मित होती है। तो अर्थात सभी इंद्रियों को भी ये त्वचा आवृत करती है या ढकती है। इससे जो ज्ञान जो होता है वो स्पर्श ज्ञान। उसके बाद में त्वचा के जो प्रकार जो बतलाए जो हमने पहले भी देखे हैं वो आभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मांसधरा। तो एक चार्ट है ये। आभासिनी 1/18 व्रीहि, इसमें जो रोग जो होते हैं सिद्म, पद्म, कंटक। लोहिता जो है वह 1/16 व्रीहि, इसमें तिल, कालक, व्यंग, नेच्छ ये रोग होते हैं। श्वेता जो है ये 1/12 व्रीहि है, चर्मदल, मशक, अजगल्ली ये रोग होते हैं। उसके बाद में ताम्रा 1/8, किलास और कुष्ठ रोग होते हैं। वेदिनी 1/5 व्रीहि, तो इसमें जो है कुष्ठ और विसर्प नामक रोग होते हैं। बाद में रोहिणी ये जो है 1 व्रीहि, 1 व्रीहि प्रमाण की होती है। इसमें ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद और गलगंड रोग होते हैं। और ये जो मांसधरा जो है जो इसकी मोटाई 2 व्रीहि होती है, इसमें जो है भगंदर, विद्रदी और अर्श नामक रोग होते हैं। इस प्रकार से ये त्वचा जो है जो आचार्य सुश्रुत ने त्वचा के जो 5 प्रकार जो बतलाए हैं उनका प्रमाण और इसमें कौन से रोग होते हैं इसके विषय में कहा गया है। आचार्य चरक ने जो है 6 त्वचाएँ बतलाई है। तो उदकधरा जो आउटर मोस्ट है जो जल का धारण करती है, अश्रुकधरा जो रक्त का धारण करती है, तीसरी जो है वह सिद्म और किलास इन रोगों का अधिष्ठान करने वाली या अधिष्ठान वाली त्वचा है। चौथी जो है दद्रु और कुष्ठ इन रोगों का अधिष्ठान करने वाली है। पांचवी जो है एलर्जी और विद्रदी ये रोगों का अधिष्ठान करने वाली है। और छठी जो इनरमोस्ट जो है वह कट जाने के बाद में आँखों के सामने अंधेरा आता है। और इसमें जो स्थूल पीटिकाएँ जो होती है, ये स्थूल पीटिका जो होती है उसकी चिकित्सा करना कठिन हो जाता है। तो ये जो वहाँ पर जो कृष्ण और रक्त वर्ण की जो स्थूल पीटिका जो होती है वो असाध्य प्रकार की मानी गई है। इस प्रकार से ये जो त्वचा जो है मॉडर्न के अनुसार इस प्रकार से ये त्वचा का सेक्शन हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में जो है हमने 2 इंद्रियों के विषय में चर्चा की है। एक श्रोत्रेंद्रिय मतलब कर्णेंद्रिय जिसे हम कहते हैं, और दूसरा जो है त्वगेंद्रिय या स्पर्शनेंद्रिय। इस प्रकार से आज का जो वीडियो जो है इन 2 इंद्रियों के ऊपर हमने बतलाया है।